50वीं आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स हम पहुंचे हैं करनाल की कोर्ट परिसर के अंदर, जहां पर प्रधान पद को लेकर चुनाव हुआ है। और इस प्रधान पद के अंदर जो चुनाव हुआ है, इसके अंदर बार एसोसिएशन करनाल के अध्यक्ष का सेहरा कंवरप्रीत सिंह भाटिया उर्फ कैनी के सिर पे बंधा है। उन्होंने जीत हासिल किया। आइए आपको पूरी की पूरा रिपोर्ट और जश्न दिखाते हैं। आपको क्या कहना है कैनी जी का? मेरे को अपने एक हमारे वकील साहब है ब्रिजमोहन शर्मा जी, उनकी बात याद आती है। हमने बना के भेजे थे मेंबर, हमारे को सहूलियत मिले, लेकिन कुछ एक मेंबर ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि बार काउंसिल ही इसका रहे, सब कंट्रोल हो। सारे प्रधान हमारे ग्रुप के चांदवीर जी रहे, निर्मल जीत रहे, सुरजीत नरवाल, दविंदर मान जी, हमारे आरओ साहब भी देखिए बड़ा, निर्मल जीत भी थे, मलिक साहब, डायरेक्टर जी देखिए, हमारे जो पुराना ग्रुप था वो सारा इसमें इकट्ठा हुआ है। हमने सबने मिलकर मेहनत करी, दिन रात एक करी। आज ये जीत मैं डेडिकेट करता हूं करनाल वकीलों, करनाल बार के वकीलों को, कॉमन एडवोकेट, जिसमें मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने एक तरफा न्यूज चलाई थी, उसमें बड़ी पब्लिसिटी मिली हमारे को सारी, और मैं बड़ा बहुत बढ़िया। ये दिवाली का मौसम है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आम वकीलों की जीत है। मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ जिसमें सारे वकील भाइयों का प्यार मिला। और देखिए हम यही कहते हैं सारे भाइयों को साथ लेके चलेंगे। और हमारे जो मेंबर बार काउंसिल हैं, हमारे राठौर साहब, मैं उनका बच्चा हूँ और बढ़िया उनको चुन के भेजते हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ हमारे ऐसों से भी हो जाती हैं कि साइलेंट नहीं रहना चाहिए बार काउंसिल में। आज के बाद हर कैनी, जिन्होंने अब तक टाइम से अभी बात की और उन्होंने अपनी खुशी का पूरा से पूरा जाहिर किया। और उन्होंने कहा है कि ये जो जीत है ये वकील भाइयों की जीत है और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की करनाल बार के परिसर के अंदर से ये वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये खबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी मिलेगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल। आइए हम बात कराते हैं वकील भाई से। भाई साहब क्या कहना होगा? सुकीजा जी, मतलब इस बार ने एक ईमानदार प्रधान को दोबारा से मौका दिया। मैं सभी वकील भाइयों का धन्यवाद करता हूँ इस बार के लिए। और ये बार नहीं है, ये मंदिर, हमारा मंदिर, इस मंदिर की सेवा करनी है हमने, अपना खून देके भी करेंगे। ये मंदिर पर आज कल बार नहीं बोलेंगे इसको, ये मंदिर है, ये मस्जिद हमारी, गुरुद्वारा हमारा, हम यहाँ माथा टेकेंगे। ईमानदार प्रधान को कम से 200 वोट जितवाया। वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये कोर्ट परिसर नहीं है, ये मंदिर है, ये न्याय का मंदिर है। ये बिल्कुल क्या कहना है? इस मंदिर की सेवा करेंगे हम। भाइयों ने साथ दिया। ये जीत सारी बार की जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी की है, सभी ने सहयोग दिया और सच्चाई की जीत है। सारे एक तरफ थे कंवरप्रीत भाटिया कह रहे, एक तरफ से सारी बार ने उनका साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई की जीत है। भाई साहब ईमानदारी की जीत है। कंवरप्रीत सिंह भाटिया जी ने पिछले कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम करे, उन काम को देखते हुए बार के सभी मेंबरान ने आज उनको इतने भारी बहुमत से जितवाया है। ये ईमानदारी की जीत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालने से ईमानदारी की जीत है। और कंवरप्रीत भाटिया ने दोबारा आरओ साहब आए हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे उनसे बात करें। आरओ साहब से जानना चाहेंगे कि आरओ साहब आपका क्या कहना है जी, क्या कहना है इस बारे में? चुनाव जो हुए हैं कितने शांति हाँ जी, जो ये चुनाव हुए वो शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, बिल्कुल जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बता दीजिए। शांति प्रिय ढंग से इलेक्शन हुआ। जो इसमें रिजल्ट कंवरजीत भाटिया जीते 196 वोटों से जी, और वाइस प्रेसिडेंट जीता हरीश आर्य 45 वोटों से जी, और सेक्रेटरी जो है सुमित जीता है, सुमित मोहन 442 वोटों से, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते हैं 12 वोटों से, और ट्रेजरर जीते हैं सुनील समाना जीते हैं, मतलब जो है 12 वोटों से, और तपन वर्मा जीते हैं 45 वोट एज ट्रेजरर। क्या कहना चाहेंगे आप पूरा? राहुल बाली के 505 वोट आई है।
5 साल। और जो ये है बाकी हरीश आर्या का और इसका मुकाबला रहा सुधीर का, और इसका वो 2 कैंडिडेट थे, सोनल का और उसका मुकाबला रहा। ट्रेजरर में तपन वर्मा और सोनू कुमार का रहा। पीसफुल इलेक्शन पीसफुल है, कुछ नहीं है। जो वो यहाँ हुआ था कुछ शांतिप्रिय, टोटल पोल्ड वोट थे 1405, इसलिए किसी में कोई किसी का डिस्प्यूट नहीं। बाकी ये आप सब बता देंगे इनसे पूछो। सर आप पूरा जो आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा भाईचारा देखने का मिला है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, भाईचारा कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक दिन का इलेक्शन है, ना इसमें किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। जो है वो कैंडिडेट के लिए सभी वकील हैं और वकील बन के रहेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। ये तो एक है ना, बार का इलेक्शन शांतिपूर्ण करवाने के लिए बार के आरओ साहब का बहुत पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। मैं अपने ARO और अपने जो मेरे एजेंट थे, जो मेरी टीम थी, इसने इतना अच्छा काम किया कि उसको मैं अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता। देखिए हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। पहली जो रिपोर्ट है आरओ साहब ने पूरा का पूरा रिजल्ट हमें बताया। आइए बात करते हैं टीम से। ये जो इलेक्शन है इन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ बार काउंसिल ने 4 ऑब्जर्वर अपॉइंट किए थे, जिनमें से 1 पानीपत के थे, 3 करनाल के थे। उसके अलावा बार काउंसिल इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे मिस्टर राजकुमार चौहान, ही वॉज प्रेजेंट इन दी होल इलेक्शन एट द टाइम ऑफ पोलिंग। इनकी ऑब्जर्वेशन में ये इलेक्शन हुआ है और बड़ी शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ है। और इस इलेक्शन के अंदर हमारे कंवरप्रीत सिंह भाटिया वो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हरीश आर्या और सेक्रेटरी मिस्टर सुमित मोहन शर्मा एंड जॉइंट सेक्रेटरी सुनील समाना और ट्रेजरर तपन वर्मा सेलेक्ट हुए हैं। बड़े अच्छी, और इसके अंदर जो पोलिंग वोट हैं वो 1405 पोल हुए हैं, जबकि 1500 समथिंग वोट थे जो कि वो पोलिंग होनी थी, और उसका ये टोटल रिजल्ट आया है। एंड इट वाज ए ग्रेट इलेक्शन, वी हैड एंजॉयड इट। हमारे आरओ साहब ने और उनके साथ 4 ARO थे, प्लस ही हैड अपॉइंटेड ए होल टीम, और हमारी इस टीम ने बड़े प्रॉपरली, बड़े शांतिपूर्वक और पूरी मेहनत के साथ ये इलेक्शन किया है। 5 बजे से लेके और अब 8 बज गए हैं, ये 3 घंटे हमारी टोटल काउंटिंग हुई है। जिस भी एजेंट को कोई ऑब्जेक्शन था, हमने उस ऑब्जेक्शन को मूव आउट किया है, उस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट हमने उसकी सेटिस्फेक्शन की है, एंड वी आर टोटली सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल। जी, ये हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो हमने आपको ये पूरा का पूरा इंट्रो दिखाया है, और हम आपको पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। अब तक टाइम्स के ऊपर ये अभी तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं जो प्रधान जी हैं कंवरप्रीत जी भाटिया, वो यहाँ पहुँचे हैं, और उनको यहाँ पर जो उनकी जीत हुई है उसके लिए इज्जत बचा। यस भाटिया जी, पूरी आरओ टीम ने यहाँ पर बहुत बढ़िया अपना जो चुनाव कराया, बहुत बढ़िया चुनाव कराया है, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और एक यहाँ का हर एडवोकेट बड़ा बधाई का पात्र, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं सारी इलेक्शन टीम का, स्पेशली हमारे आरओ साहब, शायद कुछ डिसीजन ऐसे थे, अगर मेरे पास भी इसका प्रेशर होता तो मैं भी शायद आरओ का ना झेल पाता। देखिए, जैसे मौके पे कुछ वोट्स आए, लेकिन बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया, और इसमें मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने सबने इसको माना, और इसको सारी टीम ने, जो हमारे AROs थे और हमारी इलेक्शन टीम थी और हमारे ऑब्जर्वर भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी देख रेख में बहुत बढ़िया चुनाव कराया गया। और देखिए, सबसे पहली बात, कोरोना से पहले भी कभी 87% ऑफ वोट हैज बीन कास्ट, मतलब 16 में 1405 वोट हैं, तो एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये एक गुस्सा था जो कि यहाँ पर लड़ाई थी आम और खास की। मैंने कोशिश करी कि मैं आम बन के रहूँ, और आगे भी आम बन के ही रहूँगा। ये सब भाइयों का प्यार है, और मैं ये आपसे एश्योरेंस देता हूँ कि आगे सारे भाइयों को साथ लेके चलेंगे। इवन जहाँ बार काउंसिल की हमको मदद पड़ेगी, हम बार काउंसिल की मदद भी लेंगे। हमारा किसी से कोई गरज नहीं है। इलेक्शन हमारा प्रोसेस था, ये सबने त्यौहार बनाया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस भाईचारे को मेंटेन करें। ये हर साल ही होता है, त्यौहार है।
तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जी। हमारी आपसे अब तक टाइम्स से पहला इंटरव्यू आपका ही किया था सबसे पहले, तो आपको क्या लगता है अब तक टाइम्स की रिपोर्टिंग के बारे में क्या? देखिए सुखीजा साहब, मेरे को तो आपने अपने इंटरव्यू में तो आज में मुझे बना दिया था। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मैंने कटघरे में आपने मुझे कर दिया। देखिए ये लड़ाई बड़ी साफ थी, बार एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल। बार काउंसिल की कोई लड़ाई नहीं थी, हमारे 24 मेंबर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ मेंबर ने अगर इशू बना लिया था उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देख लड़ाई में हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए हमारा लोकल मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। हमारे साहब हमारा फर्ज था आपसे हर मुद्दे पे बात करने का, वो जो हमने निष्पक्षता से आपसे बात की, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने जीत हासिल की है। तो आप मैं सभी धन्यवाद लोगों करना को चाहूँगा। देना चाहेंगे? देखिए मैं सारे वकीलों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों का सेवक हूँ। आपने मुझे द्वारा चुन के भेजा है। वो वोट फॉर चेंज का जो नारा था वो मेरा ही दिया हुआ था, क्योंकि कई बार चेंज भी जो सा होता है नुकसानदायक होता है। वकीलों ने कहा कि हॉनेस्टी पहले, चेंज पहले, उसको करना के फायदा। चेंज जो सा होता है हमेशा नहीं अच्छा होता। अगर बार के हित के लिए मैं कोई गलत करूँगा, अगर बार के अगेंस्ट जाऊँगा, तो मेरे को यहाँ के वकील 1 मिनट से पहले मेरे को चटकनी दे देंगे। मेरे को पता है कि मैं कभी भी इस बार की गरिमा को, आन बार और शार है हमारी करनाल बार, इसकी हमेशा से कदर करता हूँ और कदर करता रहूँगा। मेरे को एक ये जो वो है कि भाई हम सारे भाईचारा हमको मना के रखना है। और अब हमने इस कोरोना के बाद सबसे पहले हमने कोशिश करेंगे कि चैम्बरों वाला जो है उसको हम किसी तरीके से स्टार्ट करके, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है। त्यौहार है, दिवाली की सबको मुबारक देता हूँ। पटाखे फोड़ो, मज़े करो भाई, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। अब कुछ मैं आपसे मांगता हूँ कि थोड़ा सा आप हमारी बार की इस गरिमा में जैसे सबने साथ दिया है, भाईचारा मेंटेन करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलेक्शन टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। सारे दिन उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है, काम करे हैं, बड़ी जहाँ पर उनको डिसीजन लेने थे उन्होंने लिए। और मैं फिर से अपने आरओ साहब जगमाल सिंह जटान जी और AROs हमारे जितने भी थे, हमारी इलेक्शन टीम थी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से कराया है। सबको आज पता है कि भाई आज जो 1400 दिवाली सबको मुबारक हो। जी हमारे साथ ARO जयपाल कश्यप जी भी एडवोकेट हैं, उनसे जानना चाहेंगे, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी जयपाल जी क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो इलेक्शन था उसमें ये हमारा वार्षिक उत्सव की तरह हमने मनाया है। कोरोना काल में भी हमारे वकीलों ने अपना बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में भाग लिया है। इतनी वोटिंग तो कभी जब नॉर्मल स्थिति होती है तब भी नहीं होती। आज नॉर्मल स्थिति ना होने के बावजूद भी सभी वकीलों ने भाग लिया है और सारा इलेक्शन सारी टीम ने ईमानदारी से इसको लड़वाया है। इसमें जो भी कैंडिडेट जीता उसकी अपनी मेहनती लोगों ने उनको पसंद किया है। मैं सारी टीम को और सारे वकीलों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा हर साल ऐसा ही इलेक्शन हो और आप इसके काबिल हैं जो लोग इसके जीतते हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी है हरीश आर्या जी। उन्होंने इससे पहले 2 बार इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस बार तीसरी बार उनके सेहरा बंदा है जीत का। हरीश जी क्या कहना आपका? बस मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जीत मेरी जीत नहीं है, मेरे वकील भाइयों की जीत है। और हम लोग ये जो है इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वकील भाइयों की समस्याओं के लिए हमारे से जो बन पाएगा हम उसको अपनी पूरी मेहनत के साथ दूर करेंगे। सब वकील भाइयों को साथ लेके हम काम करेंगे। हमारे पास बहुत से इशू हैं, बहुत सा काम करने के लिए है। सबसे बड़ा काम हमारे पास इकोनॉमिक पैकेज के लिए सरकार के आगे मांग रखना है। हमारे वकील भाइयों को उस इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि कोविड के दौरान हमारे वकील भाइयों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से ऐसे वकील, तो हम ये चाहेंगे कि सरकार हमारी जो है इस मांग की तरफ ध्यान दे और इसके लिए अगर हमें अभियान चलाना पड़ेगा तो हम अभियान भी चलाएंगे। जी हमारे साथ सेक्रेटरी भी हैं सुमित मोहन जी, उन्होंने भी जीत हासिल की है, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ईच एंड एवरी मेंबर